बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपको मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत किताब नज़र आ रही होगी और इस किताब का नाम है पाकिस्तान का रोज़नामचा। ये एक तरह से एक तारीख़ है पाकिस्तान की। हर दिन के हवाले से कोई ना कोई वाक़या, कोई ख़बर अहम होती है जिसे हमारे दौर के बहुत मोतबर, मारूफ़ और मकबूल शायर, जिनका बहुत एहतराम किया जाता है, जिनसे मोहब्बत की जाती है क्योंकि उनकी ज़ात रवादारी, हलीमी और मोहब्बत की इलामत है, जनाब इकबाल राही। ये उनकी किताब है और इतनी खूबसूरत ये शाया हुई है और ज़रका पब्लिकेशंस इंटरनेशनल ने शाया की है। ज़रका हमारी बड़ी प्यारी शायरा है, लेकिन ये जो उसने काम किया है बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए कि एक बड़े शायर को खिराज तहसीन पेश करना और किताब की सूरत में पेश करना, इससे बड़ी बात नहीं होती। और जो लोग हरफों का, लफ्ज़ों का, मोहब्बतों का मतलब समझते हैं वो जानते हैं कि किताब का तोहफ़ा कितना बड़ा तोहफ़ा है। पिछले दिनों इकबाल राही साहब ने अपने घर में एक कमरे को गोशाए अदब का नाम दिया। कई महीनों से ये किसी हवाले से महफिलों में नज़र नहीं आ रहे थे, बीमारी थी, बीमारी की वजह से, और हम सब इनके लिए दुआ भी कर रहे थे, इनकी कमी को महसूस भी कर रहे थे। तो फिर जब इनकी सेहतमंदी का जश्न मनाया गया तो उसमें गोशाए अदब का इफ्तिताह भी शामिल था और ये किताब भी शामिल थी। तो वो गोशाए अदब देखकर बड़ी हैरानी हुई और उसमें जिस तरह पूरे लाहौर से, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि जो लाहौर की मुतबर तरीन अदबी हस्तियाँ वो सारी वहाँ मौजूद थी। तो वहाँ जाकर ये भी इल्म हुआ कि इकबाल राही से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। तो गोशाए अदब में अदीबों की और लिखारियों की तस्वीर और बहुत नामवर लोग उसमें, फ़नकार भी इकबाल राही साहब के साथ, और फिर कुतब। तो एक शायर का ये ख्वाब होता है कि उसके घर में एक ऐसा गोशा हो कि जिसको गोशा अदब कहा जा सके। मेरा ख्याल है कि ये एक मुनफरिद तकरीब थी और मुनफरिद काम भी था। तो मेरे साथ इस वक्त इकबाल राही साहब मौजूद है। मैं उनसे तो बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त हम गोशा अदब पे बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। तो इकबाल राही साहब बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपको पिछले दिनों क्या तकलीफ़ थी जिसकी वजह से आप काफ़ी गैर हाजिर थे महफिलों से और आपकी कोई एक्टिविटी भी नज़र नहीं आ रही थी? वो एक चेस्ट इन्फेक्शन था मुझे। अच्छा। उसकी वजह से ना वो इलाज भी जारी था, वो डॉक्टर ने मना भी किया था क्योंकि आजकल ये कोरोना जो है उसने तबाही फैलाई हुई है सारी दुनिया में। जी जी। और हर बंदा जो है वो परेशान है। तो आप एहतियातन फिर घर में ही थे?